हेलो व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एट होम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने कोल के बारे में पढ़ा था और नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में बेसिकली हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। और हर बार की तरह इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बिल्कुल सिंपल लगेगी, क्योंकि ये जो वीडियो होती है ये इट इज़ अ सिंपलर वर्जन ऑफ एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी को देखकर ही वीडियोस को बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम, ये वर्ड सुन के आपको क्या चीज़ याद आती है? पेट्रोलियम वर्ड सुन के जो सबसे पहला वर्ड आपके माइंड को स्टक करता है वो है पेट्रोल। पेट्रोल हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। और जब भी बात आती है पेट्रोल की, एक और वर्ड आता है डीजल, जो एकदम से मतलब पेट्रोल की बात आएगी तो डीजल का तो हम बात करेंगे ही करेंगे। डीजल को भी हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं फॉर ऑटोमोबाइल्स। बट दोनों में एक डिफरेंस है। जैसे जो डीजल है वो हमारा हैवी मोटर ऑटोमोबाइल्स लाइक ट्रक्स ये सब वगैरह हैवी मोटर्स चलाने के लिए यूज़ होता है। और पेट्रोल्स जो नॉर्मली हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बाइक, कार्स, इन सब को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं पेट्रोल का। अब इन दोनों का, पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोलियम से लिंक क्या है और ये पेट्रोलियम है क्या चीज़? अब कुछ तो लिंक है। जब भी हम पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन कुछ यूँ है, लिख लेते हैं पेट्रोलियम की डेफिनेशन। लिक्विड फाउंड बीनीथ अर्थ, अर्थ के अंदर जो पाया जाता है। बीनीथ कह सकते हैं, इन कह सकते हैं लिक्विड। लिक्विड कैसा है? वो ऑयल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, एक लिक्विड जो अर्थ के अंदर फाउंड होता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अगर हम पेट्रोलियम वर्ड के और अंदर जाए तो पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है हमारा रोक, लियम का मतलब होता है हमारा ऑयल। मतलब रॉक फॉर्मेशन जब होता है तो रॉक फॉर्मेशन के दौरान जो ऑयल बनता है हमारा नेचुरली, उसको कहते हैं हम पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। अब जब हमने बात करी थी कोल के बारे में, तो कोल की फॉर्मेशन हमने कैसे देखा था? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा, जाकर देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है लैंड पर, वो क्या हो गए? दब गए। उसके ऊपर सैंड ही सैंड, सैंड ही सैंड, एक परत से परत जमती रही, और जिसकी वजह से वो नीचे से नीचे जाते रहे। और जैसे ही नीचे नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और उस कंडीशन में वो किस में चेंज हो जा रहे हैं? कोल में चेंज हो जा रहे हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। बस सेम प्रोसेस है, बट डिफरेंस क्या है पेट्रोलियम की फॉर्मेशन में कि पेट्रोलियम हमेशा एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स से ही फॉर्म होता है। मतलब जो सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से नीचे सैंड के नीचे चले गए, फिर वो नीचे 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 जब दबते गए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ नीचे चली गई तो परत लेयर बाय लेयर वो नीचे जाती ही रहेगी, उसके ऊपर सैंड चलता रहे, तो नीचे नीचे जाती रही, प्रेशर बढ़ता रहा, टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो किस में चेंज हो जाती है? पेट्रोलियम में चेंज हो जाती है। तो ये जो है ये फॉर्मेशन है हमारा पेट्रोलियम का। अब दोनों में डिफरेंस क्या था कि वहाँ जो कोल था वो हमारा किससे बनता था? लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जब भी हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम बनता है हमारा सी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये जो है बोथ के, इन दोनों के बीच में एक क्यों कह सकते हैं डिफरेंस है। और पेट्रोलियम का एक और नाम है कर्ड ऑयल। अब हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे डिपॉजिटेड होते हैं अर्थ में, वो देखेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 वेल दिख रही है, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये 2 वेल है, ये ऑयल है। ऑयल मतलब इसमें क्या है? पेट्रोलियम, ठीक है। और इसमें क्या है? गैस है। अब ये यहाँ पे लिखा है रिजर्वर रोक। रिजर्वर रोक कौन सा रोक होता है? रिजर्वर रोक वो रोक होता है जो जिसके अंदर एबिलिटी होती है वाटर को कंटेन करने की। मतलब जैसे एक वेसल होता है, वो उसके अंदर पानी रख देते हो तो पास नहीं हो सकता। तो ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर होती है, मतलब जो कंटेन कर सकता है वाटर को, उसे कहते हैं हम रिजर्वर रोक। तो रिजर्वर रोक के ऊपर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वाटर,
ठीक है। उसके ऊपर क्या है, ऑयल। ये क्यों है, ये वेट की वजह से है, ये डेंसिटी कह सकते हैं आप, डेंसिटी की वजह से है कि वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर सबसे नीचे है, ऑयल की डेंसिटी क्या है, थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, इसीलिए। और गैस की क्योंकि सबसे कम है इसलिए, क्योंकि ये एक और रीज़न हो सकती है कि गैस लाइटर है इसलिए वो क्या है, सबसे ऊपर है। अब देखो ऑयल और वाटर तो एक साथ मिक्स नहीं हो सकता इसलिए अलग है, और गैस सबसे लाइटर है इसलिए सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये है हमारा डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, रिफाइन करना मतलब किसी भी इम्प्योर चीज़ को प्योर करना। अब जो पेट्रोल अभी हमने देखा ज़मीन से कैसे निकलता है पेट्रोल, पहले वाटर, पेट्रोल, गैस, ये सब देखा हमने, मतलब डिपॉजिट्स देखे। तो पेट्रोल जो होता है वो जो ज़मीन से निकलता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, इम्प्योर होता है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स रहते हैं। वो एक डार्क लिक्विड होता है जिसमें बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे कह सकते हैं एलिमेंट्स या सब्सटेंस होते हैं, लाइक पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल हो सकता है, पैराफिन वैक्स हो सकता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल और बहुत कुछ, ठीक है। अब उसे प्योर करते हैं और उसको कैसे प्योर करते हैं, फ्रैक्शन, उसके फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, मतलब जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल है वो किसी फ्रैक्शन में प्रेजेंट होगा, डीजल है वो किसी फ्रैक्शन में प्रेजेंट होगा, मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करते हैं बाय वेरियस प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस से अलग करते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्या होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी? द प्रोसेस बाय विच वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज रिफाइंड, मतलब रिफाइन किए जाते हैं, अलग अलग निकाले जाते हैं बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, उसे कहते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब हम एक एक करके कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब के बारे में, और उनके यूसेज देखेंगे। यूसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में उनको देखेंगे और उनके यूसेज देखेंगे। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप एलपीजी कहते हैं। घर पर यूज़ करते हो एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का यूज़ करते हो घर पे, वो कहाँ यूज़ करते हैं? फ्यूल फॉर होम, इंडस्ट्री, व्हीकल्स, इन सब में। जो दूसरा है वो है हमारा पेट्रोलियम भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? मोटर बाइक के लिए, एविएशन फ्यूल्स के लिए, एविएशन मतलब जब रॉकेट्स वगैरह एविएट होते हैं उनके लिए, या सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग एजेंट, एज अ सोलवेंट यूज़ करते हैं फॉर ड्राई क्लीनिंग एजेंट। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कैरोसिन ऑयल कहाँ यूज़ करते हैं? स्टोव में यूज़ करते हैं, स्टोव अपने घर पर देखा होगा, ये लैंप्स में यूज़ करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट में भी कैरोसिन ऑयल का यूज़ होता है। डीजल को हम क्या यूज़ करते हैं? हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वगैरह यहाँ पर। लुब्रिकेटिंग ऑयल को लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। लुब्रिकेशन मतलब जब भी कोई मशीन वगैरह होती है उसमें स्मूथनेस आने के लिए, वो अच्छी तरीके से स्मूथली काम कर सके, इसलिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। वो चिकनी कर देती है कुल मिला के मशीन को, जिससे वो स्मूथली काम करती है। पैराफिन वैक्स ऑब्वियसली हमें पता है, कैंडल्स वगैरह, वैसलीन, ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज़ होती है। बिटुमिन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने कोल तार के बारे में डिस्कस किया था कि आजकल रोड वगैरह बनाने के लिए कोल तार को किसने चेंज कर दिया है? बिटुमिन। तो बिटुमिन यूज़ करता है पेंट में और रोड को सरफेस करने, मतलब स्मूथ बनाने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अगेन एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। और हम क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर में रखते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं। कंप्रेस मतलब दबा के हाई प्रेशर में रखते हैं, मतलब प्रेशर हाई कर देते हैं तो कंप्रेस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं CNG माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब जो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये भी पाइप्स के थ्रू क्या करी जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्यूल फॉर पावर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इसके एक्सटेंसिव यूजेज है? इसके एक्सटेंसिव यूजेज इसलिए है क्योंकि इट इज़ अ क्लियर फ्यूल एंड नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, मतलब ये क्लियर फ्यूल है। क्लियर फ्यूल का मतलब कंबशन में, अगला चैप्टर कंबशन ही है, उसमें हमें पढ़ेंगे क्लियर फ्यूल के बारे में, बट एक जस्ट थोड़ा पता कर लेते हैं कि क्लियर फ्यूल होते क्या है। तो क्लियर फ्यूल वो होते हैं जो अपना रेसिड्यू नहीं छोड़ते कंबशन के बाद, मतलब जलने के बाद, बर्न होने के बाद कुछ अपने पीछे ऐसे कुछ छोड़ते नहीं है कि हाँ मेरे पीछे रह गया। जैसे पॉलीथीन जलती है तो कुछ छोड़ देती है पीछे, वो जो हार्ड सब्सटेंस होता है, तो ऐसा कुछ नहीं छोड़ता, इसलिए ये यूज़ होता है।
दूसरा, इसे हम डायरेक्टली बर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, घर में हम इतना यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ में डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। इंडिया में भी इसके नेटवर्क है, जैसे वडोदरा, गुजरात में एक वडोदरा, वहाँ इसके नेटवर्क है, और दिल्ली के कुछ पार्ट में भी इसके नेटवर्क है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा जो नेचुरल गैस है, ये एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होता है कि क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ये एज आ स्टार्टिंग मटेरियल्स भी यूज़ होता है। और इंडिया में इसके बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लाइक त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी इसके बहुत सारे रिजर्व्स हैं। और इसी के साथ आ चुके हैं हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पर, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अब जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात करूँ तो हमने फॉसिल फ्यूल्स में क्या पढ़ा? दे टेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, जैसे कि अगर हम लेबोरेटरी में ये सब सेटअप कर दें, मतलब हाई प्रेशर सैंड को लेयर्स जमा दें, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो क्या हम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से कोल बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो फैक्टर्स है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, यही डिफाइन नहीं करते, और भी बहुत फैक्टर है जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न, इट टेक्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं ये फॉर्मेशन होने के लिए। इतना लंबा टाइम स्पैन नहीं हो सकता। अब जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो वास्ट टाइम लेते हैं अपने फॉर्मेशन के लिए। अब एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा ये कि फॉसिल फ्यूल से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोबल मतलब ग्लोब मतलब अर्थ, वार्मिंग मतलब टेम्परेचर का राइज होना। कि जब टेम्परेचर का राइज होता है, क्यों होता है? जब भी ये फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब ये CO2 रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हमको इनका यूज़ कम करना चाहिए, इनका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। इससे दो फायदे हो गए, एक तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, और दूसरा कि ये हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर के शुरुआत में कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, तो इसीलिए हमको इनका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। अब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्सेज एसोसिएशन इंडिया की जो ये है PCRA, इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए रिसोर्सेज को, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले ड्राइव एट मॉडरेट कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक हम धीमी और एक मॉडरेट मीडियम स्पीड से चलें, जिससे पेट्रोल की बर्बादी या पेट्रोल की जो यूज़ है वो कम हो, बर्बादी नहीं कह सकते, यूज़। स्विच ऑफ इंजन्स एट ट्रैफिक सिग्नल, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स हो या आपको थोड़े टाइम के लिए कहीं रुकना हो तो वहाँ पर स्विच ऑफ कर दे अपना इंजन, जिससे फालतू का पोल्यूशन ना हो, फालतू का जो ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स है वो खर्च ना हो। तीसरा, इंश्योर टायर प्रेशर, जो टायर का प्रेशर है वो इंश्योर करें, मतलब टायर में प्रेशर है भी या नहीं, सही प्रेशर मिनिमम प्रेशर है भी या नहीं। उससे क्या होगा, अगर टायर में प्रेशर नहीं होगा तो ऑटोमोबाइल्स को चलने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ठीक है। थर्ड ये हो सकता है कि हम मेंटेनेंस का ध्यान रखें, मतलब उसका पॉल्यूटेंट के सर्टिफिकेट बनवाते रहे, उसका अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं रिलेटेड टू द पेट्रोल। सबसे पहला है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया USA इन 1859। जो वर्ल्ड की पहली ऑयल वेल थी वो सबसे पहले कहाँ बनी थी? पेंसिल्वेनिया USA में 1859 में। और 8 साल बाद, मतलब 8 ईयर्स लेटर 1865 में ऑयल सबसे पहले इंडिया में कहाँ निकाला गया था? मकुम, जो कहाँ है? असम में। और इंडिया में ऑयल कहाँ पाया जाता है, मतलब पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? असम, गुजरात, मुंबई हाई और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अब दूसरा फैक्ट है मैनी यूसेज ऑफ सब्सटेंस आर बैड फ्रॉम पेट्रोलियम, मतलब ये है बैड लिख रखा है यहाँ पे, ऑब्टेन्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऑब्टेन, मतलब बहुत से सारे सब्सटेंस निकाल जाते हैं हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, और इन सारे सब्सटेंस को कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। और इनको कहाँ यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट्स बनाने के, पॉलिस्टर बनाने के लिए, नायलॉन, ये सब फैब्रिक हमने पहले डिस्कस कर रखी है। अगर आपने हमारा सिंथेटिक फाइबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा, जाकर देखिए,
बहुत मस्त उस पर हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। पॉलीथीन वगैरह अदर मैनमेड प्लास्टिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस इज टू ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब जो हाइड्रोजन गैस हमारी नेचुरल गैस से हम जो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं वो किस लिए यूज़ होती है, हमारी फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए यूज़ होती है। और क्योंकि हमारे पेट्रोलियम के इतने सारे यूज़ हैं, इसलिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी लिख देता हूँ, ब्लैक गोल्ड, क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस है और ये बहुत वैल्यूएबल है। और इसी के साथ आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हुए हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर हमको DM करना, हम वहाँ पर सारे DM का आंसर करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई शूट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम।